बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी और मैं हूं इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रात के मौलाना की रिहाइश का आमद। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, आईनी तरमीम पर मुशावरत। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने कहा, JUI के एक रुकन पार्लियामेंट को अगवा किया गया, पहले मेरे रुकन पार्लियामेंट को बाजियाब करवाया जाए, फिर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और PP रहनुमा नवीद कमर भी मुलाकात में मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से वापस रवाना होते हुए विक्ट्री का निशान भी बनाया। 26वीं आईनी तरमीम का मामला JUI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। ज़राए के मुताबिक 4 से 5 अरकान पार्लियामेंट ने अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है। जमीयत उलमा इस्लाम के मुनहरिफ अरकान तादाद में मुमकिन तौर पर इजाफा हो सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम ने पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरतीब कर दी। तर्जुमान असलम मुगाली का कहना है, पार्टी के तमाम अरकान से राब्ते में हमारे 8 MNAs और 5 सेनेटर्स में से सिर्फ एक सेनेटर अब्दुल शकूर से राब्ता नहीं हो पा रहा। सेनेटर अब्दुल शकूर से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत हमारे मुफाहमत के रवैये को संजीदा नहीं ले रही। हमारे अरकान को हरासा और ख़रीदने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे साथ बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी का रवैया इख्तियार करेंगे। मौलाना का हुकूमत को अल्टीमेटम। PTI रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का पहला मुसवदा पहले भी मुस्तरद किया, आज भी करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ जिन नकात पर इत्तफाक हुआ उसका ऐलान कर चुके, दीगर पर मुशावरत जारी है। आईनी तरमीम के मामले पर तहरीक इंसाफ का रवैया मस्बत रहा। इस मामले पर अपोजिशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सियासी जमातों के साथ बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमती रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे अरकान पार्लियामेंट को हरासा किया जा रहा। हुकूमत अपनी मर्जी से कानून बना ले, हम इसमें शरीक नहीं होंगे। पार्लियामेंट के अरकान को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के एक को धमकियां दी गई, एक को रिश्वतें पेश की गई। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था, हम आज भी उसको मुस्तरद करते हैं। हुकूमत का वो ड्राफ्ट किसी कीमत पर हमें कबूल नहीं होगा। उनके साथ बड़ी तवील मुशावरत हुई और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर इत्तिफाक राय हो गया। कुछ चीजें अभी भी इस काबिल थी कि मजीद मुशावरत जारी रखी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बड़ी जमात है, मैंने इनके रवैये को देखा, इंतहाई मुस्बत रवैया रहा है इस तरमीम के बारे में। बड़ी जमात को बड़े एक आईनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक नहीं रखा जा सकता और उसमें सिर्फ JUI को नहीं बल्कि पूरे अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए। हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूँ, जो खुसूसी कमेटी बनाई है इस पे मजीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। इसमें बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा भी होना चाहिए। क्या ये कोई कानूनी आईनी हैसियत रखती है आईनी तरामीम करने की या नहीं? हमारे जो MNAs है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं, जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है, फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज़, बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। हुकूमत की चीफ जस्टिस से सुमोटो नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म करने की भी तजवीज़। चीफ जस्टिस की तैनाती 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। आईनी तरमीम के हवाले से वज़ीर क़ानून का तैयार करदा मुसवदा सामने आ गया। आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की भी सिफारिश, पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत ख़त्म होने पर 90 दिन ओहदे पर रह सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती ड्राफ्ट सामने आ गया। मुसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज़, बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा, जिसमें सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। तमाम आईनी मुकदमात आईनी बेंच सुनेगा। सदर मुमलिकत, काबीना और वज़ीर आज़म की तरफ से मंजूर करदा समरी को किसी अदालत या ट्राइब्यूनल में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। मुसवदे के मुताबिक चीफ जस्टिस की तैनाती खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी
कमेटी के 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। मोस्ट सीनियर जज चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक का इंतखाब होगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती में 4 असम्बली अरकान कमेटी के मेंबर्स होंगे, 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। हुकूमत ने आइन में नया आर्टिकल 191A शामिल करने की भी तजवीज़ दी है, जिसके तहत चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। 65 साल उम्र होते ही मुद्दत से पहले रिटायर हो जाएंगे। हुकूमत का आर्टिकल 48 की शिक 4 में तरमीम का फैसला मकसद चीफ जस्टिस का सो मोटो इख्तियार खत्म करना है। आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की भी सिफारिश, यानी पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा। मुजवजा तरमीम के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत खत्म होने पर 90 दिन ओहदे पर रह सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी ली जाएगी। उधर कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। इजलास में आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है। आईनी अदालत नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनेगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आईनी अदालत के क़याम से पीछे हट गए। मौलाना फजल रहमान ने दोनों जमातों को अपने मुसव्वदे पर आमादा कर लिया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक़ राय के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गए। JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग में आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने पर इत्तफाक हुआ है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने कहा कि PTI ने मुसव्वदा पेश नहीं किया। PP और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। आज मुसव्वदा नहीं लिया है PTI ने, वो उन्होंने कहा है कि वो आज शाम बैठेंगे दूसरे दोस्तों के साथ, अपोजिशन के दोस्तों के साथ, JUI वगैरह, तो उनके साथ कोई कॉमनैलिटी या हम आहंगी निकालेंगे। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट अग्री हो गया है जी। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने आईनी पैकेज पर मामलात हल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। नून लीग काफी हद तक मुसव्वदे पर मुत्तफिक है। मैंने कहा कि कंसेंसस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। वो इंशाल्लाह अभी बैठे हुए हैं। फूंक किसी कमेटी मारेगी इंशाल्लाह। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह ने इजलास के बाद मीडिया को बताया कि 1-2 रोज में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक की पूरी उम्मीद। आईनी तरमीम का पहाड़ सर करने के लिए इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। ऐवान सदर में अहम मुशावरती इजलास में वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो के आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात पर सदर ज़रदारी ने उन्हें ऐवान सदर तलब किया। आईनी तरमीम के लिए सरगर्मियां उरूज पर। ऐवान सदर में अहम बैठक, वज़ीर आज़म की सदर से मुलाकात, बिलावल के आईनी मुसव्वदे पर तहफ़्फ़ुज़ात, जरदारी ने ऐवान सदर बुला लिया। नून लीग का आईनी तरमीम सेनेट में पेश करने का ऐलान। आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों में मुशावरत का अमल जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सदर जरदारी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने आईनी तरमीम और दीगर अमूर पर मुशावरत की। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी के आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने पर सदर जरदारी ने बिलावल भुट्टो को फौरी ऐवान सदर तलब किया, जहां पर नून लीग का वफ्द पहले से ही मौजूद था। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में बिलावल भुट्टो को सियासी मजबूरियों और कानूनी अमूर पर कायल किया गया। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुम्मे को सेनेट में आईनी तरमीम लाई जाएगी।